पीएमसीएच, इसको हम अपना रिम्स मानते हैं। रिम्स, हमें गर्व है धनबाद का पीएमसीएच पर। लेकिन ये धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना के 6 जिला, ये 9 से 10 जिला का भार हमारा पीएमसीएच लेता है। ये खेल का मैदान नहीं है राजकुमार जी। 40 लाख की जनसंख्या हो गई है। बताइए, अगर हमको सांस लेना भी होगा तो 100 रुपया यहां पर महीना में देना होगा। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड का, हम नहीं बोले कि हम मुंबई बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, उसमें आप सुधार करेंगे। 25 साल में जो काम नहीं हुआ है वो काम करेंगे। और जो जल जमाव की समस्या है, जो पोल्यूशन, जो AQI 450-500 दिल्ली में है, धनबाद में भी स्थिति ऐसी नहीं हो। हम प्रयास करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करें और प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव की रणभेड़ी बजने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई लोगों ने नामांकन कर दिया है, जिसमें पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और इंदू देवी भी शामिल हैं। और आज रविवार होने की वजह से कई लोगों ने नामांकन नहीं किया, यूं कहिए कि आज सरकारी छुट्टी थी। लेकिन कल से फिर नामांकन के लिए भीड़ लगने वाली है। और अगर हम बात करें मेयर प्रत्याशियों की, तो उसी दौर में जब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाजपा में इतने सारे कैंडिडेट कैसे आ जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति भाजपा में है वो बहुत तप कर आया होता है। और उसी में से एक नाम है मुकेश पांडे का, जो छात्र राजनीति में आए थे 1992 में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, और उन्होंने क्रांतिकारी छात्र नेता का रोल निभाते हुए भाजपा में उनकी एंट्री हुई और लगातार वो धनबाद की सेवा करते रहे हैं। लेकिन आज तक पार्टी से मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार चूंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रही है, ऐसे में मौका है मेयर पद के लिए चुनाव लड़कर धनबाद की जनता का सेवा करने का। हमारे साथ मुकेश पांडे, सीधे उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो 11 स्कोप की तरफ से आपको मेयर पद की चुनाव लड़ने के लिए बधाई। ये बताइए कि सबसे बड़ी सोच कैसे उत्पन्न हुई कि हमको इस बार चुनाव लड़ना ही है? मैं विगत 33-34 वर्षों से और बाल्यकाल में हमारे बगल में जिला परिषद में शाखा चलता है। शाखा में हम लोग यही अपना बगल में जिला परिषद के मैदान में लोग खेलते कूदते थे, शाखा के जाते थे। और 9-10 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ, मैं जुड़ा और लगातार 94 से 97 मैं PK राय में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, दायित्व में रहा, विभिन्न दायित्वों में रहा। परिषद का जिला प्रमुख हो, प्रदेश मंत्री हो, सीनेटर रहा। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में मुझे दायित्व मिला, प्रदेश कार्य समिति हो, जिला अध्यक्ष का 2 बार मैं 6 साल 7 साल हमने काम किया युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में। और निष्ठापूर्वक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, हमने काम किया और हजारों लोगों को हमने पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया। बहुत सारे हमारे बनाए हुए खुद के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हजारों लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और सामाजिक क्षेत्रों में भी वो रचनात्मक काम हो, आंदोलन का काम हो, विभिन्न समस्याओं पर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि धनबाद नगर निगम जो कि 5 सालों तक सरकार के अधीन था और 5 साल पहले जो वर्तमान में निवर्तमान जो चंद्रशेखर अग्रवाल है वो मेयर थे, इस दौरान कौन कौन से कार्य अधूरे रह गए जिसको आप पूरा करना चाहेंगे अगर आप मेयर बनते हैं? तो सबसे पहली बात है कि 2005 में धनबाद निगम का गठन होता है। पहले नगर पालिका था। बिल्कुल, हमने वो भी दिन देखा है नगर पालिका का कि मुंशी जी आते थे रजिस्टर लेके, मोहल्ले में सफाई होती थी, झाड़ू पड़ता था, नाली की सफाई होती थी। खुशी खुशी बेचारा मुंशी बाबा 1 रुपया है, मात्र 1 रुपया, खुशी से रजिस्टर में साइन, जहाँ सफाई होता था, अगर आपका नाला का सफाई हो, सड़क का सफाई हो, तो वो रजिस्टर में साइन होता। 2005 के पहले 2005 में गठन होता है
और बिहार से अलग झारखंड का निर्माण होता है 15 नवंबर वर्ष 2000 में। निर्माण के बाद जो स्थिति थी, यहाँ के लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ के ही यहाँ पूरे झारखंड के लोग पलायन कर रहे थे, तो एक लोगों के मन में आशा जगा कि विकास होगा। निगम के गठन के साथ ही मन में ये था विकास होगा। सड़क नहीं थी, कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए, मेरा भी जन्म ही हुआ है, मैं वही ओवरब्रिज देख रहा हूँ, वही सड़क देख रहा हूँ। 1 लेन से 2 लेन नहीं हुआ, बीच में डिवाइडर पड़ा तो उसको हम बोलने लगे 2 लेन। बिल्कुल ठीक है, संख्या के साथ, जनसंख्या के साथ, समय के साथ विकास होना चाहिए। अगर हम घर में 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, तो विस्तार होना चाहिए ना, जैसे घर का विस्तार होता है, तो उस टाइप का विकास होना चाहिए। और आप गोविंदपुर से धनसार मटकुरिया कि हम 10 मिनट में 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपको 2 घंटा लगे, उतना समय में आप दुर्गापुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अगर विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, आखिर विकास की जो राशि आई वो गया कहाँ? हमने तो कहा कि देश की आर्थिक राजधानी हम मुंबई को मानते हैं और झारखंड की आर्थिक राजधानी हम धनबाद को मानते हैं। तो धनबाद को सिर्फ दुहने का काम हुआ। धनबाद, यहाँ जो भी फंड हैं, जो भी विकास के फंड हैं, सबसे बड़ा एजेंसी अपना BCCL है, रेलवे है, हर साल डंका पीटता है कि नंबर वन। लेकिन वो लोग CSR के फंड से बहुत पैसा देते भी हैं। लेकिन CSR के फंड से क्या देते हैं, नहीं देते हैं, अलग विषय है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पॉल्यूशन झेल रहे हैं। ये भी सच्चाई है। दिल्ली का पॉल्यूशन अगर हम नहीं रोकेंगे, पर्यावरण को अगर हम संरक्षित नहीं करेंगे, जितनी भी सड़कें बनी है, जितना पहले जो वृक्ष थे हमारे यहाँ सड़क के किनारे, वो भी वैसे वृक्ष थे, शीशम हो, सखुआ हो, आम हो, कटहल हो, नीम हो, कि अगर यात्री सड़क पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हम आराम कर सकते थे, और अगर हमको उपयोग करना रहता था उस पेड़ का उपयोग भी कर सकते। लेकिन हजारों लाखों पेड़ गायब हो गए। तो वन विभाग का कहना है कि अगर एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो 10 पेड़ आपको लगाना है। वो पेड़ कहीं दिखा नहीं लगा, ये भ्रष्टाचार की पेट चढ़ गया पूरा का पूरा। आपने कहा कि CSR का फंड उपयोग होता है, हमको तो दिखाई नहीं देता कहाँ होता है। CSR का फंड का उपयोग होता, कोयला भवन कोई भी एजेंसी है तो 7 से 10 किलोमीटर के रेशियो में उसको आपको जन सुविधा प्रदान करना, मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये देना है। लेकिन किसने दिया? आप देखते होंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों का फंड BCCL एरिया में उपयोग हो रहा है, रेलवे के एरिया में उपयोग हो रहा है। ये रेलवे का काम है, ये खेल का मैदान नहीं है राजकुमार जी। 40 लाख की जनसंख्या हो गई है, बताइए, अगर हमको सांस लेना भी होगा तो 100 रुपया यहां पर महीना में देना होगा। रणधीर वर्मा जी का स्टेडियम बना है, उसी में निगम के द्वारा पार्क बना है, उसमें अगर हम जाएंगे तो सांस लेने के लिए 100 रुपया हमें देना होगा। जिला परिषद का जो मैदान था, हम लोग जहां खेलते थे, ये मेला ठेला का मैदान हो गया। बिल्कुल, आज के दिन ठीक है, स्थिति वही है। रेलवे अपना मैदान में इन नहीं करने देता है, ISM IIT अपना मैदान में इन करने नहीं देता है। ठीक है, BCCL का कोई मैदान ऐसा देखा है जहां आम पब्लिक का उसमें ये हो। लेकिन अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा आपकी पार्टी से जुड़े हुए, चूंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा में कई दावेदार हैं, खास करके चंद्रशेखर अग्रवाल हो गए, संजीव सिंह हो गए, संजीव अग्रवाल हो गए, शांतनु चंद्रा हो गए, बहुत सारे लोगों का नाम आ गया है और आप भी उसमें से एक हैं।
पार्टी ने अब तक किसी का नाम पर एक रूपता नहीं दिखाई है, किसी का नाम पर समर्थन नहीं किया है, तो आपको ऐसे क्या लग रहा है कि आपके नाम पर सहमति बन सकती है? पार्टी का जो सिस्टम था उस सिस्टम से हम हैं। पार्टी ने कहा 26 तारीख को आवेदन देना है, हमने विधिवत आवेदन दिया है और सोशल मीडिया में डाला है, रिसीव करा के दिया है। रायशुमारी भी था, रायशुमारी में भी हमने अपना पक्ष रखा है। फिर 29 को रायशुमारी था, उसमें भी हमने अपना पक्ष रखा है। और हमारे श्रेष्ठ जो भी सम्मानित हमारे पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आवेदन दिया है, ठीक है, पार्टी किसको देती है, किस पर विचार करती है, इसे दलगत आधार पर तो चुनाव हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि दलगत आधार पर चुनाव हो नहीं रहा है और पार्टी अगर किसी एक नाम को प्रपोज करती है और उसमें अगर आपका नाम हुआ तब तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या आप मैदान से पीछे हटेंगे? हम 3 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, ये तय है, 100% तय है। तो पार्टी अपने नामांकन के मौके पर धनबाद के लोगों से क्या अपील करना? पार्टी का मैं 33 से 35 साल का एक सच्चा सिपाही हूँ और हमने पार्टी विरोधी आज तक कोई काम, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हमने कोई बयान भी नहीं दिया है। मैं पार्टी के अंदर में रह के ही काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ और पार्टी दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। और धनबाद के लोग, मैं कोई वादा भी नहीं करूंगा। 55 वार्ड है, 55 वार्ड में हमारे जो भी सम्मानित वार्ड पार्षद आएंगे, उस क्षेत्र के जो भी बुद्धिजीवी नागरिक वृंद, समाज के लोग होंगे, शिक्षा प्रेमी होंगे, विद्वान लोग होंगे, और हम 55 वार्ड में घूमेंगे। और एक जनप्रतिनिधि अगर चाह ले तो हमने नहीं बोलेंगे कि 5 साल में समय चाहिए, 6 महीना हम घूमेंगे, सूची बनाएंगे और 7वां महीना से जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वार्ड में जाकर जनप्रतिनिधि को अपने वार्ड में जाना चाहिए। ठीक है, 55 वार्ड है, हम रोज नहीं जाएंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि महीने में 30 से 31 दिन होते हैं तो 2 महीने में एक वार्ड में मैं जरूर आऊँ। 2 महीने में 60 दिन होते हैं, अब 55 वार्ड हैं, 5 दिन हमें बचेगा, तो 2 महीना में मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वार्ड में विजिट करें और जो मुख्य समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कहूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं लोगों से राय लेकर वहाँ के वार्ड के जो अपने प्रमुख लोग हैं, वार्ड पार्षद हैं, जो सम्मानित लोग हैं, किसी भी दल के लोग, सभी का राय लेकर हम वहाँ काम करेंगे। और दूसरा चीज़, आप देखते होंगे राजकुमार जी के यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल है, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा CSR का काम होता है, तो आज से 15-20 साल पहले सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज होता था, हम लोग दुर्गापुर नहीं जाते थे। बिल्कुल, आज यहाँ के लोग, ठीक है, स्थिति ठीक नहीं है। PMCH, इसको हम अपना रिम्स मानते हैं, रिम्स, हमें गर्व है धनबाद का PMCH पर। लेकिन ये भी धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और संथाल परगना के 6 जिला, ये 9 से 10 जिला का भार हमारा PMCH लेता है। कम से कम जनप्रतिनिधि अगर महीना में 1 दिन विजिट करे तो आज हमारे जो मरीज वहाँ नीचे से सो रहे हैं, आप मतलब घूमेंगे तो आप घूम नहीं पाएंगे, ये स्थिति है। हम लोग तो हमेशा आना जाना रहता है। सदर अस्पताल है, जो भी सरकारी अस्पताल है, जो भी सरकारी स्कूल है, प्रयास रहेगा कि मैं विजिट करूं। 101% मेरा वादा है कि स्कूल हो या अस्पताल हो, हम विजिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो 70 गो 80 गो स्कूल है जो नामांकन होता है, लोग ताली पीटते हैं, लड्डू खिलाते हैं मोहल्ले में, अब किस आधार पर नामांकन हो तो नहीं बताते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा में सुधार हो, जो भी सरकारी स्कूल हो, जो भी सरकारी अस्पताल हो, वहाँ सुधार हो, और जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड का, हम नहीं बोलेंगे कि हम मुंबई बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, उसमें आप सुधार करेंगे। 25 साल में जो काम नहीं हुआ है वो काम करेंगे। और जो जल जमाव की समस्या है, जो पोल्यूशन, जो AQI 450-500 दिल्ली में है, धनबाद में भी स्थिति ऐसी नहीं हो। हम प्रयास करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित करें और प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। तो अभी हमारे साथ मुकेश पांडे थे, इन्होंने अपने विजन को रखने का काम किया है, इन्होंने जो संघर्ष किया उसको बताने का काम किया है। छात्र राजनीति से लेकर जो
संघ के का जो एक स्वयंसेवक के तौर पे, बाल स्वयंसेवक के तौर पे जो इन्होंने शुरुआत की थी, वो आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अभी ये शुमार हो चुके हैं। और अब चूंकि समय बहुत कम है और 3 तारीख को इनका नामांकन होना है, तो हम अपने तमाम दर्शकों से अपील करेंगे, अगर आप मुकेश पांडे को पसंद करते हैं तो इनके नामांकन में जरूर आए। सहयोगी प्रभात और रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।